नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गर्म है में आपका स्वागत है। कमलनाथ भले पंचायत चुनाव में वोट डालने नहीं पहुंचे, पर 17 अक्टूबर को हुए अध्यक्ष पद के लिए वोट डालते नजर आए। हालांकि इसको लेकर उन पर बीजेपी तंज भी कस रही है। अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद की फाइट पर बात करें तो इसके नतीजे 19 अक्टूबर को सामने आएंगे। लेकिन क्या है पूरा मसला, जरा देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव, कमलनाथ ने भी किया मतदान। एमपी में बीजेपी ने कसा तंज। संविधान में नहीं, पार्टी में विश्वास। 17 अक्टूबर को एक तरफ जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर हुई वोटिंग की चर्चा रही, तो वहीं दूसरी ओर इस तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी। कमलनाथ मतदान करने पीसीसी पहुंचे तो सियासी बहस गर्मा गई। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान वो अपने शिकारपुर में ही वोट देने नहीं गए थे। इस पर बीजेपी ने उनके लोकतंत्र पर विश्वास को लेकर निशाना साधा था। लेकिन अब जब कमलनाथ पार्टी संगठन चुनाव में वोट देने पहुंचे, तब भी बीजेपी ने कमलनाथ पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। छोटे मोटे चुनाव में वोट नहीं डालते, मतलब संविधान पर विश्वास नहीं, पर संगठन पर विश्वास। और ऐसे चुनाव में वोट डालने गए जिसका परिणाम सबको मालूम है। कोई भी बता देगा कि कौन जीतने वाला है। जिसका परिणाम सबको मालूम है, उसको आप वोट डाल के एक पॉलिटिकल जो है औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में एमपी की ओर से 502 में से 455 डेलीगेट्स ने ही वोट डाले। वोटिंग से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में शशि थरूर को पोलिंग एजेंट्स नहीं मिले। कांग्रेस ने इसके बाद नियमों में बदलाव किया और उन्हें पोलिंग एजेंट्स उपलब्ध करवाए। इस बीच शशि थरूर ने एक ट्वीट भी लिखा कि कुछ लड़ाइयां हम इसलिए भी लड़ते हैं कि इतिहास याद रख सके कि वर्तमान खामोश नहीं था। ये बिल्कुल प्रजातांत्रिक चुनाव है, डेमोक्रेटिक चुनाव है। आप सबने भी देखा, किसी को मैंने नहीं कहा किसको वोट दो, जो जिसका मन है वो वैसा कर। सबके लिए गर्व की बात है कि हमें पहली बार मौका मिल रहा है एआईसीसी अध्यक्ष के लिए मतदान करने का। और शायद अब देश को भी स्पष्ट दिख रहा है कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी है पूरे देश भर में जो लोकतांत्रिक तरीके से मतदान कराती है, चुनाव कराती है। और बाकी सब पार्टी तो अध्यक्ष चुनती है, नॉमिनेट करती हैं। लेकिन हम जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि एक पूरे पारदर्शी तरीके से मतदान हो रहा है, जो मैं मानता हूँ पार्टी और देश के हित के लिए है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अध्यक्ष पद को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा शुरू से ही भारी है, क्योंकि आलाकमान ने ही ऐन वक्त पर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि खुद कमलनाथ का भी मानना है कि दक्षिण भारत को नेतृत्व की कमान मिलना चाहिए। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि करीब 22 साल बाद एआईसीसी के अध्यक्ष का पद कोई गैर कांग्रेसी नेता संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव आज संपन्न हो गए हैं। 19 तारीख को रिजल्ट आएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 502 यहाँ डेलीगेट्स है, लेकिन उसमें से 464 लोगों ने वोट किया है। 26 ऐसे लोग हैं जो एब्सेंट रहे, यानी वोट नहीं डाल पाए हैं। जबकि हम बात करें दिग्विजय सिंह जी या विवेक तनखा की, तो जहां थे वहां उन्होंने वोट किया है। पर इस वोट के मायने क्या निकाला जाए, क्योंकि बात यह होती रही है कि कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगाती रही। और ये भी हमने देखा कि शिकारपुर में जब वोट करने नहीं गए कमलनाथ, तो लगातार बीजेपी उनको अपना शिकार बना रही। पर आज उन्होंने वोट किया है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता है दुर्गेश केसवानी जी। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। अजीत सिंह भदौरिया जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, आपसे इसलिए क्योंकि आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से चुनाव हुआ, पहुंचे भी कमलनाथ जी, वोट भी किया। वो बात अलग है कि 26 लोग एब्सेंट रहे, लेकिन फिर भी आप लोग कहते रहते हैं कि लोकतंत्र नहीं। इससे अच्छा लोकतंत्र क्या होगा पार्टी का? देखिए मनोज जी, जिस तरह से आज ये सब चीज़ें हुई हैं, सिर्फ टाइम पास और सिर्फ सब चीज़ें, आज जैसा आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट किया कि वोटिंग चाहे कुछ भी हो जाए, परिणाम सबको मालूम है। और उन जो रिज़ल्ट आप बता रहे हैं इनका 19 तारीख को आएगा, वो सबको मालूम है कौन निकल के आएगा। पर निश्चित रूप से जब लोकतंत्र में जब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, जब पार्षदों का चुनाव नगर पालिकाओं में, और छोटे छोटे चुनाव जब छोटा कार्यकर्ता लड़ता है, तो और उनका नेता जब बोले कि मैं इन छोटे चुनाव में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ,
तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, और ये काम कांग्रेस भली भांति जानती है कि कैसे मनोबल तोड़ा जाए। आज अगर कमलनाथ जी वोट नहीं करते तो भी परिणाम सबको मालूम है क्या है क्या नहीं है, पर उनको पार्टी संगठन में विश्वास है और संविधान में विश्वास नहीं है, इसलिए वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को वोट डालने नहीं गए। रही बात कांग्रेस, जो ये सब चीज़ें हम सिनेरियो देख रहे हैं, ये सिर्फ आपस आत्मसंतुष्टि के लिए ये बात कर रहे हैं अपनी एक दूसरे से। बाकी रिजल्ट जो हैं वो निश्चित रूप से 19 तारीख को जो सब जानते हैं वो रिजल्ट वही उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। जी अजीत भदौरिया जी, आप आज चुनाव हुए हैं, 19 तारीख को रिजल्ट आएंगे। शशि थरूर साहब भी मैदान में हैं, और कुछ दिन पहले जब यहाँ पहुंचे थे मल्लिकार्जुन साहब, तो वो भी ये कह गए कि बलि का बकरा, ऐसा लफ्ज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया। हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा। शशि थरूर साहब ये कह रहे थे कि होना तो वही है जो गांधी जी चाहेंगे, गांधी परिवार चाहेगा। पर आज एक चीज़ और देखने को मिली, कई जगह उनको एजेंट भी नहीं मिले, हालांकि बाद में आपने उपलब्ध करा दिए। तो मतलब तो साफ है, जैसा बीजेपी कह रही कि दिख रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए आदरणीय मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे चुनाव की कितनी खूबसूरती है कि एक राष्ट्रीय दल जो अपने अंदर पूरे लोकतंत्र को समेटे। जब हम अपने अंदर आंतरिक सुधार नहीं लाएंगे तब तक हम लोकतंत्र के पैरवीकार कैसे बनेंगे किसी भी चीज के लिए। जी आप देखिए, गांधी जी के पास एक बुजुर्ग महिला जाती है, वो कहती है मेरा बच्चा शक्कर खाता है, बापू इसको मना कर दो। बापू 7 दिन बाद बुलाते हैं, फिर मना करते हैं उस बच्चे को। वो माता कहती है कि आप पहले भी मना कर सकते। बापू कहते पहले मैंने शक्कर खाता था, जब खाता हूं तब कैसे मना कर सकता था। तो यही हालत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। आप देखिए, एक आदमी ने उठाया, हाथ खड़ा कर दिया, बोले जेपी नड्डा का दूसरा टर्म चालू हो गया। साहब, इनकी क्या स्थिति अध्यक्षों की क्या है कि नया राष्ट्रीय कार्यालय जब उद्घाटन हुआ तो नड्डा साहब बगल में आ गए जरा अमित शाह और मोदी जी के। वो वीडियो दुनिया ने देखा, तो अमित शाह जी ने हाथ पकड़ के पीछे कर दिया, बराबरी से कहाँ चल रहा है, अध्यक्ष हो गए अपने घर के लिए, बाकी पीछे चलो। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है जो दूसरों का आकलन कर। उस दल का 22 साल पहले भी सोनिया जी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़े थे आदरणीय मनोज जी। जी। आज लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, जिसको चाहिए वो फार्म खरीद सकता था, जिसकी इच्छा हो चुनाव लड़ने की, खुला ओपन। और जहां तक आप कह रहे 24-26 मेंबर रहे, उसमें कुछ भारत पदयात्री हैं, उनने कुछ लोगों ने वहां पे वोट डाला है, कुछ लोगों ने टेंडर वोट डाला है, कुछ लोगों का एक्सीडेंटल 4 लोगों के साथ इशू आया है, तो इसलिए करके वो लगभग ये आंकड़ा है वो लोग जो अनुपस्थित रहे जी। तो पर बाकी कांग्रेस पार्टी पैरवीकार है लोकतंत्र की, इसलिए वो अपने अंदर लोकतंत्र को समाहित करती है। आदरणीय सोनिया गांधी जी और पूरे नेतृत्व ने, CWC ने लोगों को मौका दिया कि जिसको चाहिए, वो जो चाहता है वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। तो ये कहाँ इतनी खूबसूरती किस दल में है, आप बताइए। कोई भी राजनीतिक दल देख लीजिए आप, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, हाथ पकड़ के उठा दिया जेपी नड्डा जी सेकंड टर्म। आपकी देखेंगे वहां तो तानाशाही हिटलरशाही चली रही है। बहुजन समाज पार्टी की देखेंगे, वहां पे स्थिति देख लीजिए, अन्य दलों की स्थिति देख लीजिए, आप कोई सा भी दल उठा के देख लीजिए, जिस खूबसूरती से लोकतंत्र को अपने अंदर समेटा है कांग्रेस पार्टी ने, हालांकि आपका आंतरिक मामला है, लेकिन देना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से ये खूबसूरती है, दिखाई भी दे रही है। जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी एक शब्द शायद आज उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, खूबसूरती कह रहे हैं। तो खूबसूरती तो देश ने देखी है कांग्रेस की, जहाँ जहाँ इनके लोग रहते हैं आपस में ही लड़ते हैं। चाहे पंजाब का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप मध्य प्रदेश का ले लो, छत्तीसगढ़ का ले लो, कहीं पे भी इनके नेताओं में आपसी बनती नहीं है, और ये बार बार खूबसूरती की बातें कर रहे हैं। सामने लड़ते ये सब चीज़ें शोभा नहीं देता। जनता जानती है कि आप ढोंग कर रहे हो, और अगर खूबसूरती होती तो निश्चित रूप से वो उत्साह भी दिखता लोगों में वोटिंग का, वो भी लोग भी आते आपके। पर सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो में सिर्फ ढोंग करके कि हम लोकतंत्र की परोकार हैं, देश ने देखा है कब कब आपने हत्याएं की हैं, कब कब आपने हत्याएं की है। रही बात आप नहीं, आप जो नहीं आप जो मेरे से बात कर रहे हैं कहने वाली नहीं वो ये ढोंग क्यों नहीं करती, आपको ये बताओ ना। एक बात दोस्त आप भी कर लो ना, मेरी बात सुन लीजिए। के सहारे आपके कमलनाथ जी
यही कमलनाथ जी हमेशा, यही कमलनाथ जी, यही राहुल गांधी हमेशा यही कहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा के संगठन से। अगर आपको आप कार्यक्रम एक एक कार्यक्रम आप हमारी नकल करके करने वाले लोग, और आज फिर आप उस चीजों को बात कर रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता सब समझती है, और आपके लोग भी समझते हैं। शशि थरूर का ट्वीट भी बताता है कि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उनको वहां पे लोग बैठाने को पोलिंग एजेंट नहीं मिले। और आइडेंटिटी कार्ड इशू करो। हमारे यहाँ पे हम तो उनको भी पुरस्कृत करते हैं जो पंचायत उनको 5 करोड़ रुपए की राशि देने का काम भी किया। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की दुआई मत दीजिए दुर्गेश जी। लेकिन इसमें क्यों आप भाई, उनका आंतरिक मामला है वो, यदि ये लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। अब आपके यहाँ क्या है, वहां तो कम से कम दिखता, लड़ते हैं तो दिखाई भी देता। आपके यहाँ अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, पर वो नजर थोड़ी आ रहा, चल तो रहा है तो कम से कम वो दिखाते हैं, सामना करते हैं कि हमारे, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सब मिलकर मैदान में आ जाते हैं। कहीं पे भी अगर कोई चीज चलती है तो दिखती है, अगर आपको नहीं दिख रही है, हमको नहीं दिख रही, तो वो चीज ही नहीं है कहीं पे जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। और रही बात हमारे यहाँ पे हमारा जो सबसे सर्वोच्च जो संसदीय बोर्ड है वहां से तय होता है। अगर चुनाव की प्रक्रिया में अगर कोई आता है तो चुनाव भी होते हैं, और इन चीजों को जब निर्विरोध कोई चीज जब निर्विरोध कहीं, अरे आप सीताराम केसरी की चिंता करते, आप सीताराम केसरी की चिंता करते, और मनोज जी जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, नरोत्तम जी ने कहा है, जो भी है इनका एक रबर स्टाम्प के रूप में अध्यक्ष आएगा। उस रबर स्टाम्प को, और देश ने ये भी देखा किस तरह से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने राहुल गांधी ने जो बिल फाड़ने का काम किया था, वो सब पूरे देश ने देखा था। आपने जिस तरह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान, जिस तरह से आपने केसरी जी के कपड़े फाड़ दिए थे चुनाव कार्यालय में, जब आपने अपने कार्यालय में कांग्रेस में केसरी जी के कपड़े फाड़ दिए थे, वो भी देश जानता है। और अभी भी जो परिणाम है वो देश जान रहा है, प्रदेश जान रहा है। जी अजय जी ये जैसे आरोप आप पर लगते हैं, ये बात ठीक है, मगर 22 साल बाद ऐसा होगा जब बिना गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है, तो क्या कांग्रेस अब ये मैसेज भी देना चाह रही, जैसे बार बार भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पर आरोप लगाती थी कि गांधी परिवार के बिना कुछ नहीं, जो होगा वो गांधी परिवार करेगा। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं शशि थरूर ने कह दिया कि करेगा गांधी परिवार। देखिए 18-20 साल से आदरणीय मनोज जी गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहा, जबकि 10 साल यूपीए की सरकार रही। ये बताओ कितना बड़ा त्याग, पूरे कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कें जाम कर दी थी कि आदरणीय सोनिया जी आप प्रधानमंत्री बनिए, आपके नेतृत्व में बहुमत दिया है इस देश की जनमानस ने। परंतु कहीं प्रश्न के उठा आया, राहुल गांधी ने वो बिल क्यों फाड़ के फेंक दिया था, चलो पद पे आज राहुल गांधी जी का कितना बड़ा त्याग है कि चाहते राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होते, चाहते राहुल गांधी जी ऐसे चाहने से नहीं होता है, सुनिए चाहने से नहीं होता है। ये वो टॉफी वाला जो एग्जांपल दे रहे थे, ये टॉफी नहीं है। देश की जनता की सेवा करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है जनता की 24/7 365 दिन 5 साल जनता के हितों के काम करने पड़ते, इसलिए प्रधानमंत्री बनते। कोई बनना चाहता है बन जाते, ऐसे नहीं बना जाता है। सड़कें नाप रहा है, लोगों से मिल रहा है, आप देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें। अरे काय का देश को जोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई, देश को जोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई, कांग्रेस को तो जोड़ लेते आप, चुनाव पर भी अंग्रेज कहते थे और कांग्रेस को जोड़ लेते, कांग्रेस को, अंग्रेजों तो आपके लोग हैं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेज था, कांग्रेस का पहला, और हमेशा ही उसी राजनीति में करते आए आंदोलन की। उस समय कहीं कोई जरूरत नहीं है, भारत जुड़ा हुआ है, भारत तरक्की कर रहा है, भारत तरक्की की राह पकड़ चुका है, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हो, और जो झूठे फोटो लगा के आप जो प्रचार कर रहे हो, सुनिए जनता समझ चुकी है। आधुनिक देश का अगर कोई गांधी है तो वो राहुल गांधी। दुर्गेश जी, लेकिन यदि वो राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, अब यात्रा की तस्वीरें तो बहुत कुछ बयान है, लेकिन वो चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लगातार इतने दिन तक संघर्ष करेंगे। इससे पहले हमने दिग्विजय सिंह जी को भी देखा, यात्रा निकाली 2018 में, आपकी यात्रा निकल गई, अब फिर वही तैयारी। आप लोग बार बार आरोप लगाते थे, उन्होंने छुट्टी कर दी गांधी परिवार, ठीक है गांधी परिवार दूर रहेगा, अब अध्यक्ष जिसको भी बनना दो मैदान में है। देखिए कांग्रेस सदैव ही झूठ का सहारा लेती नहीं, इसमें झूठ कहाँ दिख रहा है। आप देखेंगे जीतू पटवारी ने जो फोटो लगा के जो यात्रा में भीड़ का बताना चाहे, वो हिंदुस्तान का है ही नहीं फोटो। पहले भी दिग्विजय सिंह जी आप देखेंगे कि रावलपिंडी के ब्रिज को भोपाल का ब्रिज बताने लग गए थे,
खरगोन में उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने जो एक झंडे वाला फोटो लगा के ट्वीट कर दिया था। तो ये झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ के आधार पर बहुत दिनों तक आदमी चल नहीं पाता है। काठ की आंडी सिर्फ एक बार चढ़ी, आपने कहा दिग्विजय सिंह जी ने यात्रा निकाली, सरकार बनी, पर उसमें भी मत प्रतिशत हमारे पास ज्यादा था। उसके बाद भी हमने इस सरकार को चिमटे से नहीं छुआ। पर ऐसे इसलिए आप करेंगे क्योंकि आपके पास ये सिर्फ इशारा भर कर सकते हैं आप, न तो आपकी अगर आप में इतनी होती तो आप अदालत में जाते, मीडिया के सामने आके बात रखते, पर नहीं रख पाए आप कोई बात ही नहीं रख पाए। सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करते रहिए आप। जनता ने आपको 28 उपचुनाव में आईना दिखाया, 4 उपचुनाव में आपको आईना दिखाया, नगर पालिका जनता का चुनाव छोड़ दीजिए, जनता का चुनाव छोड़ दीजिए, जनता का चुनाव तो हो गया, जनता के चुनाव के लिए तो तैयारियां हो रही है। ये सभी में झूठ का सहारा लेने वाले लोग हैं। जी झूठ का सहारा लेने वाले लोग। सुन लीजिए अजीत जी को, सुन लीजिए। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिस पार्टी का नेता 3570 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा है, और ये उस पार्टी के सदस्य है जो महाकाल लोक में इनका नेता 700 मीटर नहीं चल पा रहा, उसके लिए भी गाड़ी की जरूरत पड़ गई। ये ये मतलब महाकाल लोक में 700 मीटर नहीं चल पा रहा। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आगे को लीटर में नापने वाले लोग हैं, आलू से सोना बनाने वाले लोग। अरे वो आपने बनाया, आपने बनाया, कर सकते हो। देश जानता है उस चीज को, देश पूरा जानता है। और आज भी आप झूठ का सहारा ले रहे हो अजीत जी, आज भी आप झूठ का सहारा ले रहे हो। झूठे फोटो लगाकर आप लोकप्रिय बनाना चाह रहे हो। वो 250-300 कार्यकर्ता भी बहुत लंबे समय तक चलने वाले नहीं। सब समझ चुके हैं कि क्या है यात्रा का, और यात्रा से जोड़ने वाला अजीत भाई आप भी ये सब आप ही का ज्ञान है, आप ही के लोगों का ज्ञान है, और ये आप ही लोग चलाते हो, और जनता इसको अच्छा भी नहीं मानती है। अगर ज्यादा दूर नहीं जाओ तो आजाद जी ने अभी लिखा था कि कांग्रेस ट्विटर फेसबुक से चलने वाली हो गई है। ये सब नहीं लिखा, ये गुलाम नबी आजाद की बातें। आज आप देखिए, अरे आप कुछ भी नहीं, आज देखने लायक बचा क्या है, ढोंग कर रहे हैं। आज आप एक बात देखिए आदरणीय मनोज जी कि 3 इवेंट हो गए। चीता इवेंट हो गया 300 करोड़ का, 100-150 करोड़ का महाकाल इवेंट हो गया। ये अभी एयरपोर्ट वाला विकास आपको इवेंट दिखेगा, क्योंकि विकास आपने कभी किया नहीं है। विकास आपने चुनाव, जनता के चुनाव की बात नहीं, पार्टी के अंदर के चुनाव की बात, चुनाव की बात हो रही है। किसान के आंसू नहीं रो रहा है, सिर्फ आप लोग रोने वाले हो। आपको सत्ता नहीं मिली इसलिए आप अजीत जी, ये पार्टी के लोकतंत्र की बात हो रही है, उसको तो छोड़ दीजिए। अभी 23 और 24 में टाइम, हालांकि ये सब इसीलिए आपने किया है, वो तो दिखाई दे रहा है, चुनाव के पहले ही पार्टी का एक काम है। लेकिन सवाल यही है कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा दिखाई देता है, जो चर्चा चल रही, मल्लिकार्जुन खड़गे यदि अध्यक्ष बन जाते हैं, तो क्या अध्यक्ष के साथ फिर दूसरी लाइन पर भी वही आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। जब सर्वोच्च पद पर बैठा होगा व्यक्ति तो उसका विजन आएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कोई ऐसे तो नहीं है कि नौसिखिया हो, कि आए हो किसी राज्य से और एकदम से लेके अध्यक्ष बना दिया गया। आज उनके पास विजन है, उनका पूरा अनुभव है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, सब कुछ उनके पास है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इतने सालों तक विधायक रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। तो निश्चित रूप से आदरणीय मनोज जी, कांग्रेस पार्टी ने एक दलित और दक्षिण से एक नेतृत्व उभार के सामने खड़ा किया है, देश के सामने विजन खड़ा किया है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश को आजाद करने में योगदान दिया, उसका नेतृत्व एक दलित और दक्षिणवासी व्यक्ति संभालेगा, दक्षिण भारतीय व्यक्ति। तो ये विजन है, ये विजन देश को आगे ले जाएगा। आप देखिए आने वाले समय में ये कांग्रेस पार्टी। लेकिन शशि थरूर युवाओं को मौका क्यों नहीं? वो भी तो एक युवा है। देखिए, जब इलेक्शन, आज हम खड़गे साहब पे, हो सकता है थरूर साहब जीत जाए, आज हम खड़गे साहब पे चर्चा कर रहे हैं। आपने खड़गे साहब पे प्रश्न किया, मैंने उसका जवाब दिया। मैं ये नहीं कह, कोई भी जीत सकता। आज मतदान हुआ, आपने भी आपको देखिए, मैं एक बहुत निवेदन करूं विनम्रता के साथ। बोलिए। पूरा मतदान हुआ, पूरे मतदान प्रोसेस में अगर कहीं कोई कमी नजर आए या कहीं कोई ढील नजर आई हो किसी को, तो आप मुझे बताइए। ठीक है। जिस तरीके से एक सामान्य मतदान होता है,
पार्टी लोकतंत्र में उससे कड़े नियमों के साथ मतदान हुआ। चलिए, आपके हाथ से दुर्गेश जी एक मुद्दा तो अब चले गया, जो आप बार बार कहते थे गांधी परिवार का अध्यक्ष, गांधी परिवार का अध्यक्ष, अब गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं रहे। जिस तरह की ये जिस तरह बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको कहा कि परिणाम निश्चित है और ये उसी परिणाम के इर्द गिर्द ही बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने इनका सवाल, आपके सवाल पे ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक तरफ वो सवाल निश्चित रूप से वो सिर्फ खड़गे जी सिर्फ एक रबर स्टैम्प के रूप में सामने दिखेंगे। गांधी परिवार के एक रबर स्टैम्प के रूप में काम करेंगे। जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो आदेश होगा उसका वो अक्षर से पालन करेंगे। इसलिए वो नाम आया है उनकी तरफ से, इसीलिए उनकी तरफ से, और इन्होंने मोहर भी लगा दी उस नाम पे, इसी नाम पे, शशि थरूर के नाम पे मोहर लगाते ही, पर इन्होंने शशि थरूर के नाम पर मोहर नहीं लगाई, ये खड़गे जी के नाम पे मोहर लगा रही है। ये तय हो गई, जैसा आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि परिणाम निश्चित है, उस परिणाम के इर्द गिर्द की बात ये कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ढोंग करने वाली बात है। चलिए, और इंतजार कर लीजिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 19 तारीख को रिजल्ट सामने होंगे, समझ आ जाएगा कौन क्या। लेकिन आपके हाथ से एक मुद्दा जाता हुआ नजर आ रहा है, जो आप बार बार कहते थे कि गांधी परिवार का व्यक्ति ही अध्यक्ष बन सकता है, तो इस बार गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होगा। ये तस्वीर साफ, अब कौन होगा ये 19 तारीख को समझ आएगा। दुर्गेश जी आपका बहुत धन्यवाद, अजीत जी आप जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में 502 में से करीब 464 लोगों ने मतदान किया है, जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। 26 लोग नदारत है जिसकी अनुपस्थित पाए गए हैं। पर सवाल यही है कि कांग्रेस एक रणनीतिक तौर पर या गांधी परिवार भी एक रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि अब 23-24 के चुनाव है। उस बीच में फिर वही सवाल उठते कि गांधी परिवार ही अध्यक्ष बन सकता है, तो हमें लगता है पार्टी ने बहुत ही सोच समझ राजनीति के साथ इस पर एक विराम लगाने का प्रयास किया है। लेकिन आगामी दिनों में अब बीजेपी के पास क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि ये तो साफ है कि अध्यक्ष का तय 2 दिन बाद यानी 19 को हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष सामने आएंगे ये बहस और गरमाने वाली है। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।